मैं सिर्फ सर्वेश्वरधन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स पे। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम लिया है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक्सेलेरेशन हम फाइंड करने के लिए कहे हैं। जो बच्चे सिर्फ एक्सेलेरेशन का डिफिनेशन जानते हैं वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उनके लिए हमने एक मेथड दिया है। और इस प्रॉब्लम को हम एक दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे। सर्कुलर मोशन तक अगर वो पढ़ चुके हैं तो सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद अगर हम इस प्रॉब्लम को अगर हम ऑब्जर्व करें, सोचें, तो हम कैसे ये 2 स्टेप में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसी के बारे में हमने बात किया है इस पूरे वीडियो लेक्चर में। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आप पहले समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में क्या गया है कि 3 पार्टिकल है ए, बी और सी, और तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे लाई करता है। ए का डायरेक्शन हमेशा बी के तरफ रहता है, बी का डायरेक्शन हमेशा ए की तरफ रख करके मूव कर रहा है, और पार्टिकल सी जो है हमेशा ए की तरफ हेड करके वो हमेशा मूव कर रहा है। तो सबसे पहले समझ जाइए कि वो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा। पहले ये ऑब्जर्व कीजिए, इसका ट्रेजेक्ट्री इस तरह से, ये इस तरह से, और ये इस तरह से ये मोशन होगा। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप जैसे देखिएगा, मान लेते हैं पार्टिकल ए जो है वो यहाँ पे है, तो बी का डायरेक्शन जो है वो हमेशा यहाँ पे होगा, सी का डायरेक्शन हमेशा इसके सामने होगा, और सी का डायरेक्शन हमेशा ए की तरफ होगा। तो इस तरह से ए यहाँ हो जाएगा, बी यहाँ और सी यहाँ, और हमेशा जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही ये तीनों लाई करेगा, जिसका साइड लेंथ हमेशा कंटिन्यूअसली जो है वो घटता रहेगा, और कुछ समय के बाद ये जा करके सेंटर पे जा करके जो वहाँ पे मीट करेगा तीनों पार्टिकल। तो हम लोगों का ट्रेडिशनल क्वेश्चन में ये पूछा जाता था कि कितने समय के बाद मीट करेगा, और साथ ही साथ ईच पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन हमने ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दिया है। हमने एक सबसे सिंपल और बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है कि इनिशियली ईच पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना। हम इस वीडियो सॉल्यूशन में हम सिर्फ पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली जैसे मान लेते हैं कि इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो किस ओर होगा। तो इनिशियली इस ओर मूव कर रहा होगा, ठीक है। उस समय पार्टिकल बी जो है यहाँ पे होगा। उस समय के बाद ये पार्टिकल मान लेते हैं वी डी टी समय के बाद यहाँ पहुँचा होगा, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन जो है वो इस ओर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ए को जो है वो बी के तरफ हेड करके ही मूव करना है। करने का मतलब है कि शुरुआत में जो ए का जो डायरेक्शन था वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है टी इक्वल टू जीरो पे। कुछ समय के बाद जो है वो बी जो है यहाँ से यहाँ चला गया, कितना समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भी डी टी, क्योंकि भी स्पीड है तो भी डी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डी टी समय के बाद। अब ए का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, क्योंकि हमेशा ए का जो डायरेक्शन है वो बी की तरफ रहेगा। तो ये मान लेते हैं कि ए का जो डायरेक्शन है वो डी फाई एंगल से चेंज हो चुका है, ठीक है। और स्पीड हमारा ए का स्पीड जो है, प्रत्येक पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, खाली ए का जो डायरेक्शन है वो हमारा डी फाई से चेंज हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ए का इस पार्टिकल ए का वेलोसिटी में चेंज कितना होगा। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल से फाइनल की तरफ जब मिलाएंगे तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, और ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। वी रेडियस का अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसका लेंथ हमारा वी है, इसका हमारा वी है, और डी फाई एंगल से ये रेडियस अगर चेंज हो चुका है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो आर्क लेंथ के बराबर होगा। देखिएगा, तो रेडियस हमारा वी हो गया और एंगल हमारा डी फाई है, ठीक है। तो आप जानते हैं आर्क लेंथ के लिए थीटा अगर सेंटर पे एंगल होता है, ये एल है ये आर है, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये आर्क लेंथ की वैल्यू अगर हमको ये फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू कितना होगा, तो रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस हमारा वी है और एंगल हमारा डी फाई है, ठीक है।
मतलब डी टी समय में इस ए की वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो एस और होगा, मैग्नीट्यूड हमारा इतना होगा। अब हमारे पास एक रिलेशन यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, जरा देखिएगा, ट्रायंगल ए डी ई से, ए डी से ये जो डी ई का वैल्यू आया वो हमें आ चुका है यहाँ पे, भी डी फाई होगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। उसके बाद हम ये बात करते हैं जो बड़ा बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी से, ठीक है। तो हम इसमें साइन रूल लगा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये एंगल हमारा कितना है, 60 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और चूंकि ये एंगल बहुत स्मॉल है, इसलिए ये एंगल जो होगा कितना होगा ये एंगल होगा, ये 60, ये मानते हैं करीब करीब 0 है, तो ये करीब करीब कितना होगा, 120, तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री होगा। अब हम इसमें साइन रूल लगा लेते हैं। तो साइन रूल से एक रिलेशन आएगा, देखिएगा, ये साइड लेंथ, उसके सामने वाले एंगल का साइन, तो ए बटा साइन 120, और यहाँ से आएगा ये वी डी टी, ठीक है। और ये एंगल है हमारा डी फाई, तो वी डी टी बटा साइन डी फाई। एंगल मेरा बहुत स्मॉल है, इसलिए साइन डी फाई इज इक्वल टू डी फाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो होगा, साइन 120 का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, √3/2 होगा, तो यहाँ से 2a/√3, यहाँ से वी डी टी, यहाँ से आएगा साइन डी फाई के जगह पर हम डी फाई यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से डी टी का वैल्यू हमारा आ गया 2a एंगल डी फाई बाई √3 भी। ये इक्वेशन हमने 2 कह दिया। ये इक्वेशन 1 आया, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं LHS को LHS से, RHS को RHS से, तो यहाँ से आएगा डेल्टा भी, यहाँ से आएगा डेल्टा टी, ये मिल करके हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। यही हमको फाइंड करना है। और यहाँ ये राइट साइड में हमारा कितना आ गया, तो यहाँ से देखिएगा, ये वी डी फाई, यहाँ से आया 2a डी फाई बाई √3 भी से जब हम डिवाइड करेंगे तो डी फाई कट जाएगा, भी ऊपर चल जाएगा, तो ये √3 भी ऊपर चल जाएगा, तो √3v² बाई 2a आएगा। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू हमारा √3v² बाई 2a होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस ए पार्टिकल का एक्सेलेरेशन हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। तो ये सबसे बेसिक मेथड था। इसी तरह से और नए टॉपिक पे हम लगातार कंटिन्यूअस डिस्कशन करते रहेंगे। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करते जाइए।